नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 20, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध मठ है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, ना अपील ना वकील ना दलील कथन किस से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट से। जो रॉलेट एक्ट है ये 1919 में आया था और इसमें जो सरकार के प्रति संदिग्ध व्यक्ति थे उनको जेल में डाल दिया जाता था और उनके पास कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील का प्रावधान किया गया था। जो रॉलेट एक्ट है इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबे का। अगला प्रश्न, पारछू झील कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तिब्बत में। जो पारछू झील है ये तिब्बत में स्थित है और ये तिब्बत की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न, किस समय दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा तोमर राजपूत के समय दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न, चरक संहिता के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 360। अगला प्रश्न, कौन से वन भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनसे फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय पृथ्वी को 1 डिग्री पार करने में लगता है। अगला प्रश्न, मृत सागर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल और जॉर्डन के बीच। जो मृत सागर है ये इजराइल में स्थित है। इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं डूबता है क्योंकि इसमें लवणता की मात्रा अधिक है जिसकी वजह से इसका घनत्व अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। जो ज्योतिबा फुले हैं इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी जो कि उन्होंने अमेरिकी लोगों को समर्पित की थी, जिसमें उन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। अगला प्रश्न, महासागरों के जल की औसत लवणता कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35%। समुद्र के पानी की लवणता को नमक यानी ग्राम में 1 और लीटर पानी के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। समुद्र के पानी में आमतौर पर प्रत्येक लीटर में लगभग 35% लवण घुले होते हैं। इसे 35% के रूप में लिखा जाता है। अगले प्रश्न, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम डैश डैश पुस्तक में लिखे गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय पिटक में। जो बौद्ध संघ के लिए नियम है वो किस पुस्तक में बनाए गए हैं? विनय पिटक में। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख है। कौन से शिलालेख है अशोक के शिलालेखों में प्रसिद्ध? प्रथम लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न, भारत द्वारा सरकार की निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसदीय और संघीय प्रणाली भारत के द्वारा सरकार के लिए अपनाई गई है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा
61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था और उस समय मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया था। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु अंगद देव। जो गुरु अंगद देव है ये सिखों के दूसरे गुरु थे। अगला प्रश्न, किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होल्ट मैकेंजी ने। होल्ट मैकेंजी ने राजस्व वसूली महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसमें राजस्व वसूली कंपनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा 1829 में समाप्त की गई थी। अगला प्रश्न, वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्म समाज के विचारों से वेद समाज प्रेरित था। वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। वेद समाज है ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में डैश डैश में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एवं सुखदेव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।